प्रेम आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक है, अहंकार मनोवैज्ञानिक है। प्रेम तो बेशर्त होता है, एक तरफा होता है और एक तरफा यदि नहीं होता तो दो तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। प्रेम को घृणा बनने में देर नहीं लगती, जैसे मित्र को दुश्मन बनने में देर नहीं लगती, क्योंकि वो हमारी अच्छी बुराई और हमारी कमजोरी सभी जानता है कि हमारा दोस्त, तो वैसे ही प्रेम के साथ भी होता है। ये मेरे विचार नहीं है, ओशो के विचार है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं चरित्रहीनता, अवैध संबंध कौन से ग्रह दे देते हैं। तो सबसे पहले जो है शुक्र, शुक्र की बात करें तो शुक्र है जो मेन इसमें लोड करता है, जैसे ये काम वासना का ग्रह होता है। प्रेम का, विवाह का, आदि का भी हम इसी से देखते हैं। इसके साथ ही हम दूसरे नंबर पर देखें तो मंगल, मंगल ऊर्जा के कारक है, जो काम की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। और इसके साथ ही क्रूर ग्रह है और पापी ग्रह भी है, तो बहुत बुरा कर्म ये करवा देता है मंगल। इसके साथ ही राहु, राहु एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं है। मतलब ये जिसकी युति के साथ हो जाता है, जैसे मंगल शुक्र राहु, इनकी युति हो जाती है और ऐसे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो फिर ये भयंकर बोलते हैं, चरित्रहीनता दे देते हैं और अवैध संबंध दे ही दे देते हैं। ये शुक्र मंगल राहु युति, इन पर यदि गुरु की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो फिर बैलेंस बन जाता है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आ जाती है। क्योंकि शुक्र यहाँ काम का हो गया कारक और मंगल ताकत है और राहु एक जिद्दी और अड़ियल ग्रह है। और इसके साथ ही हम कब देखते हैं कि ये सब जैसे मानो बुध है, तो बुध का संबंध इस सप्तम भाव से बन जाए और सप्तम भाव का स्वामी बुध बन जाए, शनि राहु या मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो जाए, तो भी ये ऐसी अवैध संबंध दे देता है। मतलब दो विवाह के योग यहाँ दिखा देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो विवाह करे, एक विवाह सामाजिक तौर पर हो, एक विवाह आप गुप्त रख सकते हैं, वैसा वाला ये बुध देता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि मानो बुध हो और अष्टम भाव में जाके बैठ जाए और उस पर यदि पापी ग्रह क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो भी ये इस टाइप के अवैध संबंध दे देता है। और एक चीज है, जैसे हम सप्तम भाव देखते हैं, हमारे सामने वाले पार्टनर का घर होता है, मतलब विपरीत लिंग का घर होता है, तो चाहे लड़का हो लड़की हो, यदि ये भाव पीड़ित होता है, इस भाव के जो कारक है या स्वामी है ये पीड़ित होते हैं, या फिर शनि राहु मंगल के साथ इनकी युति होती है, तो भी अवैध संबंध देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव होता है, तो ये गुप्त संबंधों का भी भाव होता है। तो ये भी यहाँ पे यदि क्रूर ग्रह पापी ग्रह ज्यादा होता है तो आप ये भी देख सकते हैं। साथ ही 12वां जो भाव होता है वो सैय्यद सुख का होता है, यदि वहां पर पापी ग्रहों की युति बन रही है, दृष्टि संबंध बन रहा है, तो फिर ये भी आपको अवैध संबंध देखने को यहाँ मिल जाता है। पंचम भाव प्रेम भावनाओं का भाव होता है, हमारी पसंद का भाव होता है, तो यहाँ पे यदि शुक्र मंगल राहु शनि इनमें से किसी की भी दृष्टि या युति संबंध बन रहा हो, तो भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे कब देखने को मिलता है, जब सप्तम भाव, सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के कारक, यदि ये सब मंगल से ये दृष्टि इनका बन रहा हो, या राहु से दृष्टि इनकी पड़ रही हो, या शनि से, तो फिर ऐसे युति यहाँ देखने को मिल जाती है। पर इनकी डिग्री भी देखना जरूरी होता है, उनके भाव भी देखना जरूरी होता है। तो यही है कि यदि ये सब हो जाता है तो फिर जातक अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता और अवैध संबंध बना लेता है। खासकर शुक्र मंगल युति अमूमन सब जगह देखने को मिल जाती है। पंचम भाव में यदि मानो बन भी रही है, जल तत्व की राशियों में है, तो फिर ये आपको चरित्रहीनता की ओर ले जाती है। और इसके साथ ही नवमांश में भी एक बार हमको देख लेना चाहिए कि यदि यदि वहां ऐसा कुछ दिखता है, तो फिर 100% ये चीज है कि अवैध संबंध होते ही